गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमें जो टॉपिक देखना है वो प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक से ही लिंक है। अभी हमें यहाँ पर देखना है एब्सोल्यूट प्रेशर P एट ए हाइट h अबव द लिक्विड सरफेस। ठीक है, ये आपका लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस है आपका। इसके ऊपर ये जो आपने सिलेंडर बनाया है, ठीक है, यहाँ पर ये जो सिलेंडर बनाया हुआ है ये अबव द लिक्विड सरफेस है एक पर्टिकुलर हाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा ये हमें यहाँ पर जानना है। ठीक है, इसके पहले हम ये देख चुके हैं कि अगर ये सिलेंडर एग्जैक्टली एट द टॉप ऑफ द वाटर सरफेस या लिक्विड सरफेस पे है, ठीक है, मतलब यहाँ से नीचे वाटर सरफेस से नीचे की तरफ अगर है तो हमारे पास में रिलेशन, ठीक है, हमारे पास में क्या रिलेशन था? जब हम एब्सोल्यूट प्रेशर अगर लेते हैं, प्रेशर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो रिलेशन क्या आता है? P इक्वल्स टू P नॉट प्लस D रो G, ये हमारा रिलेशन था। ठीक है, ये रिलेशन अभी हमने यहाँ पर ले लिया क्योंकि तब लिक्विड सिलेंडर जो है वो नीचे था, सरफेस से नीचे के तरफ, इसीलिए हाइट यानी डेप्थ में चला गया। ठीक है, बट यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, ये जो सिलेंडर है इसको फ्री लिक्विड के सरफेस के ऊपर रखना है पर्टिकुलर हाइट पे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे लिक्विड सिलेंडर को जब आप लिक्विड सरफेस से अपवर्ड हाइट पे जब रखते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे जो टॉप है सिलेंडर का, जो टॉप है वहां का प्रेशर हो जाएगा P, यानी ये वाला जो प्रेशर होगा ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर होगा वो P नॉट होगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो सिलेंडर है ये अबव द सरफेस है, लिक्विड के सरफेस के ऊपर है पर्टिकुलर हाइट पे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर H1 यानी कितना हाइट होगा, इतना H, और H2 यही से आपका लिक्विड सिलेंडर है तो H2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और रो यानी जो डेंसिटी होगा वो आपका एयर का होगा क्योंकि सिलेंडर जो है अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इफ द सिलेंडर इज, ये जो सिलेंडर है ये लिक्विड सरफेस के ऊपर है, इज अबव द लिक्विड सरफेस। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड सरफेस के ऊपर है ये सिलेंडर। ठीक है, बाय डिस्टेंस h। ठीक है, कितने डिस्टेंस से वो सिलेंडर ऊपर है, h डिस्टेंस से वो सिलेंडर ऊपर है, तो यहाँ पर क्या होगा, देन आप क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, देन आपको यहाँ पर ये लिखना होगा कि आपका जो प्रेशर है P2 जो टॉप ऑफ द सिलेंडर पे, यहाँ पे जो बॉटम पे रहेगा P2 जो प्रेशर है वो हो जाएगा P नॉट, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा क्योंकि लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्ट होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो P2 हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो टॉप पे एक्ट होगा सिलेंडर के वो होगा आपका P, यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका H1 हाइट है वो ये इतना हाइट होगा, यानी कि H हो जाएगा। सो H1 इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे H हो जाएगा। ठीक है, हाइट
और H2 यहां से ऊपर सिलेंडर है, मतलब यहां तक का हाइट H2 का हाइट जो है वो 0 हो गया। ठीक है, तो H2 हो गया यहाँ पे 0, और जो आपका डेंसिटी है, ठीक है, इसके लिए अभी वो सिलेंडर एयर में है, तो डेंसिटी भी किस में होगा, एयर में हो जाएगा। ठीक है, मतलब बॉटम पे, सिलेंडर के बॉटम पे जो प्रेशर है वो P0 होगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिलेंडर के टॉप पे जो प्रेशर होगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। सिलेंडर के बॉटम पे जो हाइट होगी वो H2 होगी। ठीक है, और सिलेंडर के टॉप पे जो हाइट होगी H1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी H1 यानी इतना हाइट हो गया अबव द फ्री सरफेस और अबव द लिक्विड सरफेस, और H2 यहाँ से हाइट ही नहीं है। ठीक है, मतलब लिक्विड सिलेंडर का हाइट यहीं से शुरू हो रहा है, इसलिए H2 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इस केस में आपका रिलेशन क्या बनेगा फिर, अगर ऐसा है तो हमें एक चीज पता है कि हमारा जो रिलेशन है, ठीक है, हमारे जो रिलेशन है उसमें हमने क्या देखा था, रिलेशन में हमने ये देखा था कि हमारे पास में जनरल रिलेशन क्या था, ऐसा एक रिलेशन था P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी H1 माइनस H2, ये आपका रिलेशन था। अब आपको ये पता है कि P2 क्या है, P0। ठीक है, तो इस P2 की जगह, ठीक है, therefore putting all the values in above equation we get, हमको क्या मिलेगा, P2 की जगह पे P0 है, तो यहाँ पे P2 की जगह P0 है। ठीक है, P1 की जगह पे आपका P आया, प्लस यहाँ पे रो यानी डेंसिटी इन एयर हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड सिलेंडर अभी एयर में आ गया। ठीक है, उसके बाद H1 आपका H हो गया। ठीक है, और H2 आपका यहाँ पे हो गया 0, और ये वाला G यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा जो रिलेशन बनेगा, ठीक है, फाइनली हमारे पास में जो रिलेशन आएगा यहाँ पे, वो रिलेशन अभी हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन फॉर्म होगा वो होगा P। ठीक है, P0 इक्वल्स टू P प्लस रो एयर H इंटू जी, सो P प्लस रो एयर H माइनस 0 यानी H इंटू जी, और इधर होगा P0। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू इधर लेकर जाइए, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए एब्सोल्यूट प्रेशर P, तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, रो ये एयर उसके बेस में, ठीक है, और एयर H इंटू जी, ऐसा दिखना चाहिए। ये इधर गया, सो दिस इंप्लाइज P इक्वल्स टू P0, ये वाला टर्म इधर गया P0 के साइड में, यानी माइनस हो गया, माइनस रो एयर H इंटू जी, और ये जो रिलेशन आपका बना, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए हाइट H अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है अबव इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर P एट ए हाइट H, ठीक है, अबव द लिक्विड सरफेस। ठीक है, अबव द लिक्विड सरफेस। ठीक है, तो ये हुआ अभी हमारा टॉपिक एब्सोल्यूट प्रेशर P एट हाइट H अबव द लिक्विड सरफेस, और बिलो डेप्थ D लिक्विड सरफेस का प्रेशर हम प्रीवियस लेक्चर में ले चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखना है, वो है हमारा गेज प्रेशर। ठीक है, सो गेज प्रेशर क्या है
ये हमको जानना है, जो कि इसी टॉपिक से एब्सोल्यूट प्रेशर के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला एक चीज आपको ध्यान में रखना, जब हम टोटल प्रेशर लेते हैं, ठीक है, एट डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, जैसे ये हाइट एच पे है, अगर यही सिलेंडर अगर हमने डेप्थ डी यानी लिक्विड के अंदर अगर लिया तो हमारे पास में प्रेशर का एक रिलेशन है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही कहा गया है, ये आपका P यानी एब्सोल्यूट प्रेशर, ये P नॉट यानी हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है एट डेप्थ D और जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एट लिक्विड सरफेस, P ये वाला जो रिलेशन है ये बिलो डेप्थ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही रिलेशन में प्रेशर और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। और यही जो डिफरेंस है यही शो करता है आपका गेज प्रेशर, ठीक है। तो पहले मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट, द प्रेशर P at depth D below the surface of liquid surface के below the surface of liquid is given by, क्या आएगा अभी बताइए आपके पास में, यहाँ पे आपको जो प्रेशर का रिलेशन है वो लिखा हुआ है, ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस P नॉट विच इज इक्वल टू P नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस यहाँ पे D रो G, ये आपका इक्वेशन। जब ये लिक्विड कॉलम इनसाइड द लिक्विड सरफेस है, ये लिक्विड कॉलम जब कहाँ पे है, इनसाइड द लिक्विड सरफेस है, उस समय ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर यानी टोटल प्रेशर का रिलेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में ये प्रेशर आपको क्या दिख रहा है, P नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब आप D रो G ये जब ऐड करेंगे तब आपको एब्सोल्यूट प्रेशर यानी प्रेशर मिलेगा बिलो डेप्थ D, यानी ये P का वैल्यू P नॉट से ज्यादा है, एब्सोल्यूट प्रेशर या प्रेशर का वैल्यू क्या है, P नॉट से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, D रो G से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन 1 shows that, ठीक है, ये इक्वेशन हमको क्या बताता है, जो टोटल प्रेशर है बिलो द डेप्थ, ठीक है, वो ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, द टोटल प्रेशर एट डेप्थ D, ठीक है, इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। मतलब कि P का वैल्यू P नॉट से क्या है, ज्यादा है, मतलब इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब बाय एन अमाउंट, किसने से ज्यादा है, बाय एन अमाउंट इक्वल टू D रो G, ठीक है, इतने अमाउंट से आपका टोटल प्रेशर क्या है, ज्यादा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये पता है कि ये प्रेशर ज्यादा है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, कितने से ज्यादा है, D रो G से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये प्रेशर जो है टोटल प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, D रो G से ज्यादा है, इसीलिए हम एक्सेस प्रेशर निकाल सकते हैं, thus एक्सेस प्रेशर एट डेप्थ D, ठीक है, इन लिक्विड। एक्सेस प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपका टोटल प्रेशर है उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी P माइनस P नॉट विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा D रो G,
ठीक है, समझ में आया आपको। और वेयर ये जो P माइनस पी नॉट है यही आपका गेज प्रेशर है, तो आप उसको Pg लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर Pg इक्वल्स टू डी रो जी। ठीक है, ध्यान में रखना है Pg यानी आपका गेज प्रेशर। तो हम क्या कह सकते हैं, टोटल प्रेशर एट डेप्थ D, टोटल प्रेशर एट डेप्थ D एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, इन दोनों का जो डिफरेंस है, टोटल प्रेशर P एट डेप्थ D एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका एक्सेस प्रेशर है, और उसी एक्सेस प्रेशर को हम गेज प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, दस गेज प्रेशर एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो आप गेज प्रेशर लेंगे इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू डिफरेंस, किसका डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि टोटल प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर P एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, इन दोनों का अगर आपने डिफरेंस निकाला तो उससे आपको क्या पता चलेगा, उससे आपको गेज प्रेशर पता चलेगा। ठीक है, सो व्हाट इज गेज प्रेशर बताइए, गेज प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर है हमारा डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर बिलो डेप्थ D and atmospheric pressure at the surface of liquid, absolute pressure below depth D और atmospheric pressure at surface of liquid, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है आपका गेज प्रेशर। अभी यहां पे हमें जो टॉपिक लेना है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, इसमें हमने 4 वेसल्स यहाँ पे शो की है जो कि इंटरकनेक्टेड है, मतलब वो एक दूसरे से जुड़ी हुई 4 वेसल है, वेसल ए, वेसल बी, वेसल सी, वेसल डी, और चारों वेसल का ध्यान में रखना है कि यहाँ पे चारों वेसल जो है ये डिफरेंट शेप में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, बट ये इंटरकनेक्टेड वेसल्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो यहां देखिए, अब आप इनमें से किसी भी एक वेसल में लिक्विड डाल दीजिए। ठीक है, ये जो इंटरकनेक्टेड वेसल है, अगर आप इनमें से किसी भी एक इसमें जब लिक्विड पोर करेंगे, मतलब जब आप इसमें लिक्विड भर देंगे, ठीक है, देन ये ध्यान में रखना है कि लिक्विड का जो लेवल होगा, इन सारे वेसल्स में जो लिक्विड का लेवल होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, भले ही इनके शेप्स डिफरेंट है, भले ही इनके शेप्स क्या है, डिफरेंट है, बट जब आप किसी भी एक इसमें, किसी भी एक वेसल में जब आप लिक्विड पोर करोगे, मतलब डालोगे जब ये लिक्विड इसमें, इस वेसल्स में जब आप लिक्विड पोर करोगे, इंसर्ट करोगे, तो होगा क्या कि जो लेवल है लिक्विड का इन ऑल वेसल्स रिमेन सेम। ठीक है, बट हमें ऐसा लगेगा नहीं। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन जो है, ये यहां पर ध्यान में रखना है, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये परप्लेक्सिंग है। परप्लेक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसे लगेगा कि ये सही नहीं है। अगर अलग अलग शेप है तो जो लिक्विड यहाँ पे पोर किया जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा इन वेसल्स में, तो वहां पे जो लेवल होगा लिक्विड का वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इनके शेप्स क्या है, डिफरेंट शेप्स है, तो लिक्विड का लेवल कम ज्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली आपको ये ध्यान में रखना है, व्हेन ए लिक्विड इज पोर इन एनी ऑफ दिस 4 वेसल,
अगर आप लिक्विड इनमें से किसी भी एक वेसल में पोर करते हैं, भरते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखना है द लिक्विड लेवल इन ऑल द वेसल्स रिमेन सेम। बट ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो कि हम सोच रहे हैं कि अलग अलग शेप होने की वजह से लिक्विड का लेवल भी हर एक वेसल में डिफरेंट होना चाहिए, बट ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन जो हमने किया इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब हम ये सोच रहे हैं कि वेसल्स के शेप डिफरेंट डिफरेंट है, तो लिक्विड का लेवल भी इसके अंदर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक वेसल में लिक्विड का लेवल सेम होगा और इसी को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सबसे यहां पे शेप की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा शेप देखिए यहाँ पे सी का शेप जो है, और इधर में आप देखिए बी का शेप देखिए, तो हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि व्हेन अ लिक्विड इज पोर इन एनी ऑफ दिस वेसल, तो इसमें ज्यादा लिक्विड जाएगा क्योंकि ऊपर में इसका शेप बड़ा होते जा रहा है और यहाँ पे इसका शेप जो है छोटा होते जा रहा है, तो हम यही सोचेंगे कि यहाँ पर यहाँ पे लिक्विड का जो लेवल है वो सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले बॉटम में ज्यादा स्पेस है वेसल बी में, बट ऊपर में जाते हुए स्पेस कम हो गया। सी में क्या है, बॉटम में स्पेस कम है सी वेसल में, बट ऊपर में जाते हुए स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कहेंगे कि व्हेन अ लिक्विड इज पुअर, तो हम ये सोचेंगे कि लिक्विड लेवल इन सी वुड बी वेरी हाई एज कंपेयर टू liquid level in vessel B, but practically this is not observed। हमें यही मिलेगा कि अगर हम कई सारे डिफरेंट शेप के वेसल्स लेते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड है और हम उनमें अगर लिक्विड पोर करते हैं तो हर एक वेसल में लिक्विड का लेवल सेम ही होगा, चाहे उसका शेप कैसा भी हो, वेसल का शेप कैसा भी हो, बट लिक्विड का लेवल एक जैसा ही रहेगा और इसी को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द इज द सेम फॉर ऑल वेसल। देखिए ये हाइट देखिए आप, ठीक है, एग्जैक्टली सबकी हाइट क्या है, लिक्विड कॉलम की वेसल के अंदर क्या है, सेम है। ठीक है, देयरफॉर ये ध्यान में रखना है, प्रेशर जो रहेगा इस लिक्विड कॉलम का इनसाइड ए वेसल वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये जो आपका 4 वेसल का जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि हर एक वेसल में जो लिक्विड का प्रेशर है वो सेम है, क्योंकि लिक्विड का जो लेवल है हर वेसल में वो क्या है, सेम हाइट पे है और इसीलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, मतलब इफ वी कंसीडर द शेप, डिफरेंट शेप ऑफ वेसल एंड लिक्विड इज पोर इन ऑल द वेसल, but the level of the liquid will be same in all the vessels though the shape of vessels are different। ठीक है, वेसल्स के शेप चाहे कैसे भी रहे बट लिक्विड जो उसके अंदर भरा गया है उन सब का जो लेवल है हर एक इसमें सेम रहेगा और इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, यही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो हुआ ये है हमारा टॉपिक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नाउ अब हमें यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर समझने के लिए पास्कल्स लॉ का यूज करना है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से एक है पास्कल्स लॉ ऑफ फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, इसके लिए मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, या टैंक कह सकते हैं आप,
इसके अंदर में हमने फ्लूइड यहाँ पे भर दिया, ठीक है, ये फ्लूइड यहाँ पे भर दिया, ठीक है। ये फ्लूइड एट रेस्ट है, मतलब यहाँ पे फ्लूइड का मोशन नहीं हो रहा, फ्लूइड रेस्ट पे है, ठीक है। और उसको ऊपर से हमने क्लोज कर दिया बाय एनी मीनिंग, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे ऊपर से क्लोज कर दिया, यहाँ पे ऊपर से मैंने यहाँ लीड लगा दिया या पिस्टन से इसको ढक दिया, मतलब ये फ्लूइड जो है एनक्लोज फ्लूइड होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये फ्लूइड कैसा होना चाहिए, एनक्लोज फ्लूइड होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर पास्कल लॉ क्या कहता है, ठीक है, द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज फ्लूइड, मतलब जो प्रेशर आप अप्लाई करेंगे एट एनी पॉइंट, देखिए ये मैंने पॉइंट ड्रॉ किए यहाँ पर, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने कहां पे ड्रॉ किए, फ्लूइड में ड्रॉ किए। तो आपको यही बताया गया है कि द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एनक्लोज है ऊपर से, एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली, ठीक है। मतलब ये होगा कि जो आप प्रेशर इस फ्लूइड पे लगाएंगे, फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे जब आप प्रेशर लगाएंगे वो इक्वली ट्रांसमिट होगा एंड डिमिनिश टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड आल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर यहाँ पर लगेगा किसी भी पॉइंट पे, एनक्लोज फ्लूइड पे किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा वो इक्वली ट्रांसमिट होगा, मतलब इस लिक्विड में, इस फ्लूइड में जितना भी प्रेशर होगा जो आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और उस समय पे आपको ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लेक्ट करना है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं आपको जो मैंने बताया, ये कंटेनर, ये इसकी वॉल्स है कंटेनर की, इसके अंदर ये ऊपर से हमने पिस्टन लगा दिया, मान लीजिए इसको फ्लूइड को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस फ्लूइड पे किसी भी एक पॉइंट पे जो प्रेशर लेंगे, मान लो मैंने इस पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है, इस पे मैंने प्रेशर लिया P, इस ए पॉइंट पे मैंने प्रेशर लिया P, तो जो मैंने ये प्रेशर लगाया ए पॉइंट पे, ये फ्लूइड का कोई भी एक पॉइंट है, इस पे जितना प्रेशर लगाया ये हर पॉइंट के प्रेशर के बराबर ही होगा। मतलब फ्लूइड के अंदर अगर आपने कितने भी पॉइंट्स कंसीडर किए तो जो प्रेशर एक पॉइंट पे होगा, फ्लूइड के किसी भी एक पॉइंट पे होगा, वही प्रेशर जो है यहाँ पर हर एक पॉइंट पे होगा, क्योंकि प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑन ए फ्लूइड इज इक्वली ट्रांसमिटेड एंड इट इज डिमिनिश्ड एट एवरी पॉइंट, ठीक है। और आपको ये दिया है कि उस समय पे आपको ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो निग्लेक्ट करना है, ठीक है, ग्रेविटी कंसीडर नहीं करनी है, अदरवाइज प्रेशर का जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम स्टेटमेंट, पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, बाद में मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन यानी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो मैंने क्या बताया, आपने किसी एक पॉइंट पे प्रेशर लगाया फ्लूइड के, तो वो फ्लूइड के किसी भी दूसरे पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा उसी के बराबर रहेगा। मतलब हम यहां पर क्या लिखेंगे, आपने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई, कहां पे प्रेशर अप्लाई किया आपने, एट ए पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, एट ए पॉइंट, किसका पॉइंट, एनक्लोज फ्लूइड का, मतलब जो फ्लूइड बंद है, एनक्लोज फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड कैसा है, बंद है और रेस्ट पे है, उसमें से फ्लूइड के किसी भी एक पॉइंट पे आपने क्या लगाया, प्रेशर लगाया, जैसे कि ए पॉइंट पे आपने प्रेशर लगाया, यही प्रेशर फ्लूइड के अदर पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो यहां पर हम ये लिखेंगे, इज इक्वली ट्रांसमिटेड
एंड डिमिनिश्ड, ठीक है, मतलब सेम वहां पर रहेगा टू एवरी पॉइंट ऑन द फ्लूइड, टू एवरी पॉइंट ऑन द फ्लूइड, ठीक है। ऑल्सो यहां पर अगर आप कंटेनर पे भी कोई पॉइंट्स लेते हैं, कंटेनर के वॉल पे, तो वहां पर भी क्या रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, एंड ऑल्सो ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। और ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लेक्ट करना है, प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी का जो इफेक्ट यहां पर होगा इज निग्लेक्टेड, ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ये हुआ हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहां मुझे क्या बताना था, एक चीज ध्यान में रखें, हमने फ्लूइड का एक ही पॉइंट लिया, मान लीजिए ए, उस पे हमने प्रेशर अप्लाई किया, ए पॉइंट पे आपने क्या अप्लाई किया, प्रेशर, ठीक है, ये अपने मन से आपने पॉइंट लिया, इस पे आपने प्रेशर अप्लाई किया, तो जो भी प्रेशर आपने यहाँ इस एक पॉइंट पे अप्लाई किया ऑन ए फ्लूइड, वो फ्लूइड के और पॉइंट्स पे इक्वली ट्रांसमिट होगा, मतलब जो प्रेशर ए पॉइंट का होगा वही प्रेशर बाकी सब पॉइंट का भी होगा, ठीक है, एंड इट इज इक्वली ट्रांसमिटेड, ठीक है। सिर्फ आपको यहां पर ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लेक्ट करना है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि प्रेशर, फ्लूइड जो एनक्लोज है उसका प्रेशर हर पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है, यही है पास्कल्स लॉ। यहां अभी हमें पास्कल लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन देखना है, उसके लिए हमने ये एक वेसल लिया है, ठीक है। ये जो वेसल यहां पर लिए हुए हैं, इसके 4 ओपनिंग है, एक पहला ओपनिंग है ये ए, फिर दूसरा ओपनिंग है बी, तीसरा ओपनिंग है सी, और चौथा यहाँ पे ओपनिंग है डी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 4 ओपनिंग आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इस वेसल के अंदर हमने लिक्विड यहाँ पे फिल किया हुआ है, ठीक है, और ये लिक्विड एनक्लोज किया हुआ है, ठीक है, बाय पुटिंग पिस्टन ऑन ईच गेट, ठीक है। हर गेट पे आपने क्या लगा दिया, ये वाला, ये पिस्टन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो मतलब ये फ्लूइड एनक्लोज फ्लूइड हो गया। अब ध्यान में रखना है आपने कि ये फ्लूइड एनक्लोज है, क्योंकि पास्कल लॉ तभी अप्लाई होगा जब फ्लूइड किसी वेसल में या कंटेनर में एनक्लोज है। तो हमने 4 गेट जरूर रखे हैं, बट उसको पिस्टन से क्लोज कर दिया, यानी आपका फ्लूइड एनक्लोज है। बिना एनक्लोज फ्लूइड के आप पास्कल लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए सपोज कि आपने पिस्टन ए पे फोर्स लगाया F, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया। सपोज ए फोर्स F इज एक्टिंग ऑन ए पिस्टन A टू पुश इट इनवर्ड, ठीक है, मतलब कि ये पिस्टन पे आपने फोर्स लगाया तो ये ए पिस्टन अंदर के तरफ क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए। अगर ये पिस्टन अंदर की तरफ मूव हुआ तो ये वाले जो पिस्टन है ये बाहर की तरफ मूव होंगे, क्योंकि यहां पर प्रेशर इक्वली फ्लूइड के हर कोने में यहां पर प्रेशर पहुंच जाएगा इस फोर्स की वजह से। मतलब ये हुआ कि आपने फोर्स लगाया एक ही पिस्टन पे, बट ये पिस्टन लिक्विड के हर एक पॉइंट ने क्या कर लिया, ये प्रेशर क्या कर लिया, इक्वली ट्रांसमिट कर लिया, जिसकी वजह से बचे हुए जो 3 पिस्टन है बी, सी एंड डी, इनका आउटवर्ड मूवमेंट होगा, क्योंकि ये लिक्विड जो है ये इन बाकी बचे हुए पिस्टन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि यहां पे जो प्रेशर जो लग रहा है ड्यू टू पुशिंग
दिस पिस्टन ए को सिर्फ आपने पुश किया, बाकी पिस्टन को आपने पुश नहीं किया। पिस्टन ए को पुश किया इनवर्ड, जिसकी वजह से बाकी बचे हुए 3 पिस्टन का क्या हो सकता है, आउटवर्ड मूवमेंट हो सकता है। और आउटवर्ड मूवमेंट रोकने के लिए यहां पे इन पिस्टन पे आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा 2F क्यू। ये अभी हम रिलेशन लेंगे प्रेशर का, तब क्लियर हो जाएगा। दूसरा यहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा 3F, ठीक है, और यहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा F/2, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपने पहले यहां पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो इसकी वजह से प्रेशर एक्सर्टेड ऑन फ्लूइड ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू पिस्टन ए, यहां पे फोर्स लगाया, तो P1 इक्वल्स टू क्या होगा, F1 अपॉन एरिया A1, ये आपका प्रेशर, ठीक है। तो ये प्रेशर आपने फ्लूइड पे लगाया, ठीक है। अब आप यहां पर प्रेशर ऑन पिस्टन बी निकालिए। पिस्टन बी पे जो प्रेशर रहेगा वो क्या होगा, P2 विच इज इक्वल्स टू F2 अपॉन यहाँ पे एरिया होगा, ठीक है। तो एरिया क्या है आपका ट्वाइस A1, और फोर्स जो है F2 ये कितना है 2F अपॉन में ये 2A1, ये और ये कैंसिल, यानी क्या आया आपके पास यहाँ पर F1 अपॉन A1, ठीक है। यहाँ पर ये वाला फोर्स। अब इसके बाद में प्रेशर निकालिए। प्रेशर कहां पर, प्रेशर ऑन पिस्टन सी, ठीक है। तो प्रेशर ऑन पिस्टन सी यानी P3, तो वो होगा आपका फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कितना है 3A1, ये 3A1, फोर्स कितना लग रहा है 3F1, तो यहां पर आया 3F1 अपॉन 3A1, ये और ये कैंसिल, यहां पर क्या आया F1 अपॉन A1। सिमिलरली लास्ट ये वाला जो पिस्टन है, यहां पर आप प्रेशर देखिए, प्रेशर ऑन पिस्टन डी, ठीक है। डी पिस्टन पे आप प्रेशर देखिए, तो यहाँ पे डी पिस्टन पे प्रेशर क्या होगा P4, यहाँ पर आएगा फोर्स F4, और एरिया कितना है A1/2, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फोर्स है ये कितना एक्ट कर रहा है F1/2, ठीक है। और यहाँ पर ये A1/2, ये और ये कैंसिल, और यहाँ पर क्या आ रहा है प्रेशर देखिए F1 अपॉन A1। दैट मींस आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, अगर हम पिस्टन बी पे 2F प्रेशर लगाए, पिस्टन सी पे 3F प्रेशर लगाए, और पिस्टन सी पे F/2 अगर प्रेशर लगाए, तो ध्यान में रखना है इन पिस्टन का आउटवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। दैट मींस प्रेशर एट पिस्टन ए, बी, सी, डी विल रिमेन सेम। और ये प्रेशर लगाया किसने था, इस एनक्लोज फ्लूइड ने, और यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्रेशर अप्लाइड एट ए पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वली ट्रांसमिटेड एंड डिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑन द फ्लूइड, ठीक है। और यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है। इससे हमें ये क्लियर हुआ कि हम लास्ट में सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखेंगे, thus pressure at piston A, B, C and D remain same, ठीक है, which explains the पास्कल्स लॉ, ठीक है, जिससे आपका पास्कल्स लॉ एक्सप्लेन हो गया कि किसी भी एनक्लोज फ्लूइड, जो फ्लूइड किसी वेसल में बंद है, उस एनक्लोज फ्लूइड का अगर कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे, तो हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इक्वल रहेगा। मतलब आप एक पॉइंट पे प्रेशर लगाएंगे, वो हर पॉइंट पे क्या रहेगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। ना किसी पॉइंट पे कम प्रेशर होगा, ना किसी पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर होगा। और यही है हमारा पास्कल्स लॉ।